13 अप्रैल 2026 को नोएडा की सड़कों पर जो देखने को मिला उसने हर किसी को चौंका दिया था। आगजनी, पथराव और हजारों मजदूरों का गुस्सा, पूरा इलाका एक तरह से जंग का मैदान बन गया था। और आज जब हालात थोड़े शांत हैं तो चलिए समझते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और अभी इस वक्त ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मामला अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दरअसल पूरा विवाद सैलरी से शुरू होता है। नोएडा के फेज 2 सेक्टर 60 और होजरी कॉम्प्लेक्स जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले हजारों मजदूर कई दिनों से विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि 10 से 12 हजार में अब गुजारा करना नामुमकिन हो गया है। उनकी मांग थी कि सैलरी बढ़ाकर 20 से 25 हजार की जाए। इसके अलावा उन्हें ओवर टाइम का सही पैसा नहीं मिल रहा था, बोनस नहीं दिया जा रहा था और काम करने के घंटे भी तय नहीं थे। ऊपर से महंगाई ने उनकी हालत खराब कर दी थी। गैस सिलेंडर से लेकर कमरे तक का किराया सब कुछ महंगा हो चुका था। अब 13 अप्रैल को जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था वो अचानक हिंसक हो गया। गुस्साए मजदूर सड़क पर उतर आए, नोएडा एक्सप्रेसवे और NH9 को जाम कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई और कई जगह आगजनी भी की गई। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया। जब पुलिस ने हालात को काबू करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से भारी पथराव शुरू हो गया और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और लाठी चार्ज भी करना पड़ा। कई घंटों तक पूरा इलाका छानवी बना रहा। इसके बाद प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। 14 अप्रैल को सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम वेतन में 21% की बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद असुकल मजदूरों की सैलरी करीब 13,690 रुपया तक पहुंच गया। वहीं पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और कई लोगों पर FIR दर्ज की। लेकिन इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। पुलिस को शक है कि यह सिर्फ मजदूरों का गुस्सा नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहे थे। करीब 50 से ज्यादा फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स पकड़े गए हैं जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। और अब इस एंगल पर भी जांच चल रही है कि कहीं ये पूरा घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं न था। अगर अब बात करें आज की स्थिति की तो इस वक्त नोएडा में हालात काफी हद तक कंट्रोल में है। बड़े स्तर पर हिंसक रुक चुकी है, लेकिन पूरी तरह से शांति भी नहीं है। कई जगहों पर मजदूर अब भी इकट्ठा होकर विरोध जता रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन पहले जितना उग्र नहीं है। पुलिस हर मूवमेंट पर नजर रखी हुई है। कई इलाकों में भारी फोर्स तैनात है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। यानी प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि मजदूरों का गुस्सा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने वेतन तो बढ़ाया है, लेकिन मजदूर अभी इससे संतुष्ट नहीं है और उनकी मांग अभी भी ज्यादा सैलरी की बनी हुई है। इसीलिए हालात भले ही शांत दिख रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव अभी भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी बड़ा हिंसक प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन विरोध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सैलरी बढ़ाने से यह समस्या खत्म हो जाएगी और क्या किसी भी हालात में हिंसा को सही ठहराया जा सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही ग्राउंड लेवल की सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मैं कृष्ण कुमार और आप देख रहे थे आवाज जनता की।